नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर के आए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और जिस चीज़ों का आप काफ़ी लंबे समय से इंतजार भी कर रहे थे। पहला अपडेट ये हो जाता है दोस्तों कि इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना के पेमेंट पिछले 5 महीने से बकाए हैं, जिसमें 2 महीने की राशि जारी कर दी है। बाकी 3 महीने की राशि कब जारी की जाएगी उसके बारे में हम अभी आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। दूसरा, सर्वजन पेंशन योजना के बारे में भी जो आप लोगों को 2 महीने से पेंशन के पैसे नहीं मिले हैं वो अब आप लोगों को कब मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हम आप लोगों को ये भी बताने वाले हैं कि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभुकों को जयराम कुमार महतो के द्वारा सदन में ये बातें रखी गई थी कि 2500 रुपये मैया सम्मान योजना के तर्ज पर वृद्धा विधवा दिव्यांग लोगों को भी दिया जाना चाहिए। ये कब से मिलेंगे उसके बारे में भी हम संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को देने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना की सटीक जानकारी चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दोस्तों, वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना 11.75 लाख लाभुक हैं जिन लोगों को 5 महीने से पेंशन के पैसे नहीं मिले हैं। 5 महीने में 2 महीने के पेंशन मिल जो कि 2000 रुपये की राशि मिली हुई है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो अपडेट आप लोगों का छूट जाते हैं वो 2500 रुपये पेंशन कब मिलेंगे इसकी भी हम आप लोगों को डेट बताने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आइए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे झारखंड में वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभुकों की संख्या 11.75 लाख लाभुक है, जिसको पिछले 5 महीने से पेंशन बकाए हैं। लास्ट भुगतान उन लोगों को अक्टूबर महीने के किए गए थे। उसके बाद से 5 महीने के बकाए होते थे जिसमें 2 माह की राशि दे दी गई है। यानी अभी इन लोगों का अक्टूबर के बाद जो 2 महीने का दिया गया है, मतलब दिसंबर महीने तक के पेंशन इन लोगों को मिल गए हैं। अब जनवरी, फरवरी और मार्च तक का 3 महीने के पेंशन अभी भी बकाए हैं। वो कब मिलेंगे आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ। 2025 तक जारी की गई थी। इसके बाद हाल ही में 2000 रुपये की राशि 11.75 लाख लाभुकों को 2 महीने की राशि यानी 2000 रुपये उसके खाते में भुगतान कर दिया गया है, जो कि आज से कुछ दिन पहले ही। फिर भी 3 महीने की राशि अभी भी जारी नहीं हुई है। इसका कारण ये बताया गया है कि कुछ लाभुकों का नाम काटा जा रहा है, जिसकी वजह से अभी आप लोगों को पेंशन मिलने में लेट हो रही है। एक और बड़ी कारण हो जाती है 3 महीने की राशि रुकने का मुख्य वजह यह भी बताया जा रहा है कि राज्य सरकार सभी जिलों से रिपोर्ट मंगा रही है, जिस रिपोर्ट में ये दर्शाया रहता है कि इस बार कितने वृद्धा विधवा दिव्यांग लाभुकों को पैसा भेजना है। बहुत वृद्धा लोगों की मृत्यु हो जाती है। हर एक महीना इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि आप लोगों की पेंशन मिलने में जो देरी हो रही है उसका मुख्य कारण है कि राज्य सरकार सभी जिलों से यानी झारखंड के 24 जिला से रिपोर्ट मंगाया जा रहा है कि वैसे कितने लोग हैं जिन लोगों की देहांत हो गई है, जिनकी मृत्यु हो गई है। क्योंकि आपने अक्सर ये देखा होगा कि आप लोगों से डीएलसी सत्यापन करवाया जाता था, जो कि पिछले महीने करवाए गए थे और अभी अन्य राज्यों में ये डीएलसी सत्यापन का काम चल रहा है। डीएलसी सत्यापन इसलिए सत्यापन करवाए जाते हैं ताकि पूरे राज्य में कितने लोगों की मृत्यु हो गई है उसकी अपडेट सरकार पर पहुंच पाती है और वहां से आप लोगों की भुगतान हो पाती है। इसीलिए यहाँ पर लेट हो जा रहे हैं, जिससे गलत लोगों के लिए राशि ट्रांसफर नहीं हो। इसी बात को ध्यान में रख करके हर एक जिलों से रिपोर्ट मंगाया जाता है। उस रिपोर्ट के आधार पर सभी लाभुकों को पैसा भेजा जाता है। दोस्तों यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उन लोगों को भी खाते में पैसे चल जाते हैं, तो वो पैसा वेस्ट चल जाता है। इसीलिए सरकार ने ये आश्वस्त किया है कि अब जो जिनवी लोग हैं जिनको वाकई जरूरत है उन्हीं लोगों को मिलेंगे जो जीवित हैं। 3 महीना से राशि रुकी हुई है, उसकी भुगतान आंकड़ों पर
ध्यान दें तो ईद और रामनवमी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ हो जाता है दोस्तों, जो कि मैं अभी आप लोगों को यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। ईद और रामनवमी के अवसर पर आप सभी के खाते में भेजी जा सकती है, इसकी कयास लगाए जा रहे हैं। जैसे ही हमारे पास कोई भी नया अपडेट आएंगे सबसे पहले आप लोगों को इसी YouTube चैनल के माध्यम से अपडेट कर देंगे, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों कर लीजिएगा? क्योंकि ये कयास आप लोगों का लगाया जा रहा है कि ईद और रामनवमी दोनों सटे हुए हैं, मार्च क्लोजिंग महीना भी चल रहा है, इसीलिए कयास लगाया जा रहा है कि आप लोगों को ईद और रामनवमी से पहले मिल सकते हैं। हमारे पास जैसे ही कोई नई अपडेट आएंगे सबसे पहले मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। अब दोस्तों अभी तक जो हम 3 महीने से रुकी हुई पेंशन के बारे में बात कर रहे थे वो था इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना। दोस्तों जो 5 महीने और 3 महीने की राशि के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना, जिसमें अभी 3 महीने के राशि बकाए हैं, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की भागीदारी होती है। मतलब दोस्तों जो आप लोगों को अभी वर्तमान में 1000 रुपये की पेंशन मिल रही, उसमें केंद्र सरकार के द्वारा और साथ ही साथ में राज्य सरकार के द्वारा दोनों को मिलाकर दिए जाते हैं, जिसमें राज्य सरकार की ओर से 800 रुपया और केंद्र सरकार की ओर से 200 रुपये दिए जाते हैं। तब आप लोगों को 1000 रुपये की राशि मिल पाते हैं। जैसे ही आपकी उम्र 80 वर्ष प्लस हो जाते हैं दोस्तों, वैसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार 500 रुपये केंद्र सरकार देती है और 500 रुपये राज्य सरकार देती है। तब जाकर के आप लोगों की वर्तमान में 1000 रुपये की पेंशन मिल पाती है। ये सरकार का ऑफिशियल डेटा है दोस्तों, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया है, जिस आधार पर आप लोगों के खाते में पैसे ट्रांसफर करे जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि सर्वजन पेंशन योजना, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा हर एक महीने पेंशन की राशि भेजी जाती है। दोस्तों ये तो अभी आपने जाना इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना के बारे में। अब यहाँ हम आप लोगों को बता देते हैं कि सर्वजन पेंशन योजना जो राज्य सरकार द्वारा संचालित की जाती है, मतलब झारखंड सरकार अपनी जेब से देती है, उसमें अभी वर्तमान में आप लोगों को 1000 रुपये की राशि दी जा रही है। उसमें भी 2 महीना से पेंशन के पैसे बकाए, यानी इन लोगों को लास्ट में जनवरी महीने तक की भुगतान की गई थी, उसके बाद फरवरी महीने और मार्च महीने के पैसे बकाए हैं, यानी 2 महीने की राशि बकाए हैं। बहुत जल्द इसको फिर रामनवमी तक क्लियर करने की संभावना बताई जा रही है, जिसमें जनवरी महीने तक राशि सभी लाभुकों के खाते में पहुंचा दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं 2 महीने की रुकी हुई राशि कब मिलेंगे। तो अभी अपडेट आ रहे हैं, इसकी भी राशि मार्च महीने के अंत तक सभी के खाते में पहुंचा दिए जाएंगे। फिर से कोई नए अपडेट आएंगे तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि 2500 रुपये की राशि कब मिलेंगी। चूंकि जयराम कुमार महतो जी ने विधानसभा सत्र के दौरान मैया सम्मान योजना के तर्ज पर वृद्धा विधवा दिव्यांग लोगों को 2500 रुपये देने की मांग की थी। दोस्तों मैंने आप लोगों को इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना के बारे में बता दिया कि कब मिलने वाले हैं, तो मार्च के एंड में। अभी जो आप लोगों का रामनवमी और ईद है उसी के अवसर पर मिल सकते हैं। दूसरा जो सर्वजन पेंशन योजना जो 2 महीने से बकाया राशि है वो भी मार्च क्लोजिंग है और यहाँ त्यौहार है। आपने देखा होगा कि मैया सम्मान योजना की जो राशि दी जाती है वो अक्सर कोई ना कोई पर्व त्यौहार पर ही दिए जाते हैं। उसी तरह से इस बार पेंशन योजना के जो पैसे हैं वो भी दिए जाएंगे रामनवमी या फिर ईद के अवसर पर। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि जो आप लोग 2500 रुपया को लेकर के मांग कर रहे थे वो अब आप लोगों को कब मिलेंगे। तो दोस्तों जयराम कुमार महतो जी ने इस सदन में आवाज़ लगाया था कि मैया सम्मान योजना के तर्ज पर वृद्धा विधवा दिव्यांग लोगों को भी 2500 रुपये मिलने चाहिए। और बात यही नहीं रुकती है, इससे पहले भी बाबूलाल मरांडी के द्वारा 2500 रुपये की मांग को लेकर के आवाज उठाई थी उसी विधानसभा में, लेकिन राज्य सरकार इस बात को लेकर के टाल मटोल कर देती थी कि केंद्र सरकार ने हमारे बकाया राशि रखे हुए हैं। लेकिन हाल ही में मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया था कि केंद्र सरकार ने 706 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है, क्योंकि राज्य सरकार बहाना बना रही थी और केंद्र ने अपनी राशि भेज दी है, तो जितना जल्दी हो सके आप लोगों को 2500 रुपये मिल जाएंगे।
अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं राज्य सरकार वृद्धा विधवा दिव्यांग लोगों को 2500 नहीं देने का कारण बता रही थी कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्रांश नहीं मिली है, जैसे ही मिलेगा इस पर विचार किया जाएगा। और अभी मैंने आप लोगों को बता दिया कि केंद्र सरकार ने 703 करोड़ रुपए की जो राशि है दोस्तों वो जारी कर दी है। अब राज्य सरकार के पास कोई बहाना नहीं बचता है इसे टाल मटोल करने के लिए। अब देखने वाली बात यह है कि आप लोगों को कितने जल्दी 2500 रुपये की राशि मिल पाती है। इससे जुड़ी या फिर पेंशन से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई नई अपडेट आएंगे तो मैं आप लोगों को फिर से नई वीडियो में अपडेट कर दूंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।